नमस्कार दोस्तों, आइए आज के अपने इस सेशन में हम जानते हैं उत्तरी अमेरिका स्थित 5 महान झीलों के बारे में, महान झील या ग्रेट लेक्स के बारे में। दोस्तों, ये जो महान झीलें हैं इनका निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। ये हिमानी द्वारा निर्मित झीलें हैं जिनमें 5 झीलें हैं। जैसे पहली झील है जो सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, और दूसरी झील है ह्यूरन झील, और तीसरी झील है मिशिगन, चौथी झील है इरी, और 5वीं झील है ओंटारियो। दोस्तों, इस वीडियो में हमें इन महान झीलों और इससे जुड़े हुए विभिन्न तथ्यों को बेहतर तरीके से जान लेना है। एक छोटे लेवल से लेकर के एक बड़ी परीक्षा पीसीएस, आईएएस सारी परीक्षाओं से क्वेश्चन जो भी बनने वाले हैं वो सब यहीं से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके पहले जो भी क्वेश्चन बने हैं वो उन सारी क्वेश्चंस को हमने इस पे ऐड किया है। और आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। इस झील के पश्चिमी तट पर मेसाबी रेंज स्थित है। सुपीरियर झील के पश्चिमी तट पर मेसाबी रेंज स्थित है जो लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और अभी हाल ही में इससे एक प्रश्न बना कि मेसाबी रेंज किस के लिए प्रसिद्ध है और किस झील के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, जो मेसाबी रेंज है सुपीरियर झील के पश्चिम में स्थित है और यह लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, अब जो सुपीरियर झील के दक्षिण पर आते हैं तो एक शहर स्थित है जिसका नाम है डुलुथ, और ये डुलुथ जो है इस पर लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। अब सुपीरियर झील से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि सुपीरियर और ह्यूरन इन दोनों झीलों को एक नहर द्वारा जोड़ा गया है जिसका नाम है सू नहर। इसके 2 नाम हैं, पहला नाम है सू नहर और दूसरा नाम है सेंट मैरी। दोस्तों, सेंट मैरी एक शहर भी है जो इन 2 झीलों के मध्य में स्थित है, अर्थात एक तो नहर है सेंट मैरी और दूसरा एक शहर भी है सेंट मैरी। अब दोस्तों, जब हम सू नहर से आगे बढ़ते हैं तो हम लोग आते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की इन 5 महान झीलों में से दूसरी सबसे बड़ी झील पर जिसका नाम है ह्यूरन झील। और इस झील के उत्तरी तट पर कनाडा का एक खनन क्षेत्र स्थित है, खनन नगर भी कह सकते हैं आप इसको, जिसका नाम है सडबरी। दोस्तों, इस सडबरी में सबसे ज़्यादा निकिल का उत्पादन होता है। जो सडबरी है सबसे ज़्यादा निकिल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद यहाँ पर तांबे का भी बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। दोस्तों, यदि प्रश्न बनता है कि सडबरी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जानी जाती है तो इसका पहला जो आंसर होगा वो निकेल होगा, और यदि निकेल ऑप्शन में नहीं है तो आप तांबा को सही करेंगे। दोस्तों, इस ह्यूरन झील के तट पर एक शहर स्थित है कनाडा का जिसका नाम सार्निया है, और यह सार्निया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा तेल शोधक केंद्र है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो सार्निया है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा तेल शोधक केंद्र है। इसके बाद ह्यूरन झील से हम क्रॉस होते हैं, हम आते हैं मिशिगन झील। दोस्तों, जो मिशिगन झील है इन 5 महान झीलों में से एकमात्र ऐसी झील है जो पूर्णतः यूएसए में स्थित है। बाकी अन्य 4 झीलें सुपीरियर, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो, ये 4 झीलें यूएसए और कनाडा इन दोनों देशों की सीमा पर स्थित हैं। लेकिन जो मिशिगन झील है यह पूरी तरह यूएसए में स्थित है। इसके पहले प्रश्न आया इस तरीके से कि महान झीलों में से कौन सी ऐसी झील है जो यूएसए में पूर्णतः स्थित है, और इसका आंसर आप लोग जान चुके हैं। इसका आंसर होगा मिशिगन झील। दोस्तों, मिशिगन झील के तट पर कुछ महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं जिनमें पहला शहर है ग्रीनवे, दूसरा शहर है मिल्वाकी, और जो तीसरा शहर है शिकागो, और चौथा शहर है गैरी। दोस्तों, इनको क्रम से हम एक बार पुनः याद करते हैं। पहला शहर ग्रीनवे, दूसरा शहर मिल्वाकी, तीसरा शहर शिकागो और चौथा शहर गैरी। इससे प्रश्न कई बार बने हैं। जो शिकागो शहर है इसको हम विश्व मांस मंडी के रूप में जानते हैं। शिकागो को हम जानते किस रूप में है? मांस प्रसंस्करण उद्योग के रूप में शिकागो प्रसिद्ध है, जो विश्व की मांस मंडी के रूप में जाना जाता है। और एक शहर गैरी है। इन शिकागो और गैरी इन दोनों शहरों को मिलाकर के एक औद्योगिक क्षेत्र बनता है जिसका नाम है शिकागो गैरी औद्योगिक प्रदेश। और शिकागो गैरी औद्योगिक प्रदेश लौह इस्पात आधारित उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, अब हम लोग ह्यूरन झील से
इरी झील की ओर जाते हैं तो आप देखते हैं कि इन दोनों ह्यूरन और इरी झील को एक नहर द्वारा जोड़ा गया है। इस नहर का नाम है इरी नहर। दोस्तों हमने अभी तक दो नहरों की चर्चा की। एक पहली नहर सू नहर या सेंट मैरी नहर जिसने सुपीरियर और ह्यूरन झील को जोड़ा था, और दूसरी इरी नहर जिसने ह्यूरन और इरी झील को जोड़ा है। दोस्तों प्रश्न बनता है इरी नहर निम्नलिखित में से किन दो झीलों को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा ह्यूरन और इरी झील को जोड़ती है। अब जो इरी झील है इसके तट पर दो बहुत महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं। पहला शहर है डेट्रॉइट, और जो डेट्रॉइट है यह ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों जो डेट्रॉइट है, एक बार ध्यान दीजिए पुनः, जो डेट्रॉइट है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद एक शहर और आप देखते हैं जिसका नाम है बफेलो। तो हम लोगों ने दोस्तों चर्चा किया कि इरी झील पर दो महत्वपूर्ण शहर हैं। पहला डेट्रॉइट है और दूसरा कौन सा है? बफेलो है। जो डेट्रॉइट है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम इरी झील से जब आगे बढ़ते हैं तो इरी और ओंटारियो झील के मध्य में जो है एक नहर स्थित है, अर्थात इरी और ओंटारियो झील जिस नहर द्वारा जुड़ती है एक दूसरे से, उस नहर का नाम है बेलेंड नहर। दोस्तों यह नहर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह महान झीलों की तीसरी महत्वपूर्ण नहर है। पहली नहर सू नहर और दूसरी नहर इरी नहर और तीसरी नहर बेलेंड नहर। इसी बेलेंड नहर के पास इरी और ओंटारियो झील के मध्य में एक जलप्रपात स्थित है जो उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। इस नियाग्रा जलप्रपात से जब हम आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों हम ओंटारियो झील पर पहुंचते हैं, और ओंटारियो झील पर कनाडा के दो महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं। पहला टोरंटो और दूसरा हैमिल्टन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैं, इनको आप ध्यान दीजिएगा। पहला टोरंटो है और दूसरा हैमिल्टन। ये दोनों किस झील के तट पर है? ओंटारियो झील के तट पर। अब एक नदी जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी, यह नदी ओंटारियो झील से निकलती है और उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों जो सेंट लॉरेंस नदी है इसके तट पर भी कुछ महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं, जैसे कनाडा का शहर है मॉन्ट्रियल। दोस्तों जो मॉन्ट्रियल है यह प्रसिद्ध इसलिए है कि ओजोन क्षरण को रोकने के लिए 1987 में यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया, इसलिए यह शहर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। अब जब हम सेंट लॉरेंस नदी के बाएं तट पर जाते हैं तो कनाडा का एक शहर और स्थित है जिसका नाम है क्यूबेक। दोस्तों हम लोगों ने सेंट लॉरेंस नदी के तट पर दो महत्वपूर्ण कनाडा के शहर देखे। पहला शहर है मॉन्ट्रियल और जो दूसरा शहर है क्यूबेक। इसके बाद और जब नदी आगे बढ़ती है तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में यह नदी गिर जाती है। दोस्तों बहुत ईजी है कि सेंट लॉरेंस नदी किस झील से निकलती है? ओंटारियो झील से। और किस खाड़ी पर गिरती है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी पर। सेंट लॉरेंस की खाड़ी पर। दोस्तों इतनी चीज़ों को तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जान लिया है। इसके अलावा पीसीएस में, यूपीएससी में कई बार प्रश्न बनते हैं कि उत्तरी अमेरिका की महान झीलों का पश्चिम से पूरब क्रम बताइए। तो आप अपने इस मैप में बड़े अच्छे से देख के समझ पा रहे होंगे कि इन महान झीलों में जो सबसे पश्चिमी झील है वह सुपीरियर झील है। उसके बाद आप देखोगे तो मिशिगन झील है, और जो तीसरी झील है वह ह्यूरन, और चौथी झील इरी, और पांचवी झील ओंटारियो। अर्थात आप एक बार फिर से समझ लीजिए, इन महान झीलों में जो 5 झीलें हैं इनका पश्चिम से पूरब क्रम सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, इरी झील और ओंटारियो झील। यह 5 झीलें पश्चिम से पूरब क्रम में स्थित है। प्रश्न एक तरीके से और बनता है, क्षेत्रफल के अनुसार इन 5 झीलों का क्रम क्या है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, उसके बाद ह्यूरन झील और मिशिगन झील, चौथे नंबर पर इरी झील और पांचवें नंबर पर ओंटारियो झील। दोस्तों यह जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी है, इस जानकारी को आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने पास रखना है और इसको बढ़िया से तैयार कर लेना है ताकि आप किसी भी एग्जाम में बहुत बेहतर कर पाओ। और यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा नो डाउट सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। यदि मेरा ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।